तो चलिए भाई, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आज आप सभी का आज की इस क्लास में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी लोग? फटाफट सेशन को शेयर करते हुए जुड़ते जाइए, फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, कल की क्लास में हम लोगों ने वेग समय ग्राफ को अच्छे से पढ़ लिया था और वेग समय ग्राफ के बारे में ढेर सारी जानकारी ले ली थी, ठीक है। और आज की क्लास में प्यारे बच्चों उसी पे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन करेंगे हम लोग, सारे कॉन्सेप्ट को रिकॉल करते हुए क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो पहली बात बताइए, कैसे हैं आप सभी लोग? एकदम अच्छे हैं? चलिए, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सभी को। तो चलिए, तो क्या कल की क्लास आपने एकदम अच्छे से समझ ली थी? चलिए स्टार्ट किया जाए भाई साहब, बिना देर के। तो प्यारे बच्चों, कल की क्लास में हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट को समझा था। आइए उन्हीं दो कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम रिकॉल करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग, है ना बेटा, कल हम लोगों ने वीटी ग्राफ पढ़ा था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ या तो स्पीड टाइम ग्राफ। हमने बताया था स्पीड टाइम होगा तो माइनर से डिफरेंस होगा, वेलोसिटी टाइम होगा तो थोड़ा सा माइनर से डिफरेंस होगा, ठीक है। और वो डिफरेंस आपको हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था कि स्पीड माइनस नहीं हो सकता लेकिन वेलोसिटी माइनस हो सकता है, ठीक है। चलिए, हमने कल बोला था सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको दो बातें ध्यान रखनी थी, गौर से फरमाइएगा, है ना। यहाँ पे देखिए, पहली बात हमने बोला था कि एक हमने कोई जर्नल ग्राफ बनाया था, अगर आपको याद हो। मैं थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूँ क्योंकि आज की क्लास में सर क्वेश्चन कराने वाला हूँ, इसलिए थोड़ा सा देख लो फिर से। मैंने कल एक जर्नल ग्राफ बनाया था, इधर मैंने टाइम लिया था बेटा और इधर मैंने वेलोसिटी लिया था, हाँ या ना। हमने बोला था ये सर थीटा बना रहा है और हमने बोला यहाँ पे t1 है, यहाँ पे क्या है t2 है, और यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे क्या मान लेते हैं v2 है, बोलिए। और हमने बोला कि सर अगर यहाँ पे थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये वाली लेंथ मेरे को डेल्टा टी मिल गई थी, ये वाली लेंथ मेरे को डेल्टा वी मिल गई थी। बोलो हाँ या ना। यहाँ तक बात क्लियर थी। फिर हमने बोला सरकार की यहाँ पे हम लोगों ने स्लोप निकाला था, टेन थीटा बराबर अपने को मिल गया था सर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और टेन थीटा, और ये बताइए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वी क्या है, ए है। मतलब यहाँ जो टेन थीटा बराबर मेरे को क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। और टेन थीटा है क्या बेटा, स्लोप है। क्या है बेटा, स्लोप है। स्लोप का मतलब ढलान है, ढाल है ना। तो यहाँ पे ढाल बराबर क्या कॉन्सेप्ट बना था प्यारे बच्चों, त्वरण बना था। क्या बना था? ढाल बराबर प्यारे बच्चों त्वरण कॉन्सेप्ट बना था, ठीक है। ये बात आपको यहाँ तक एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए। फिर इसके बाद हम लोगों ने बताया था कि सर अगर मेरे को असलरेशन निकालना है, गौर फरमाइए, हमने आपको बताया था पहला पॉइंट, ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए बता रहा हूं, देख लेना, ठीक है। जो बच्चे कल की क्लास में एब्सेंट थे इसको सीख लो बस, है ना। हमने क्या बोला कि अगर आपको असलरेशन फाइंड करना है सर, अगर आपको असलरेशन सरकार फाइंड करना है, असलरेशन फाइंड करना है तो अपने को क्या चाहिए, वीटी ग्राफ का एरिया चाहिए। क्या चाहिए? वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल निकाल लेना, है ना। एग्जाम्पल भी ढेर सारे कराए थे और आज भी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में बात करेंगे, ठीक है। हमने बोला अगर असल रेशन निकालना है तो आपको वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल नहीं निकालना, इसके लिए स्लोप निकालना है। क्या निकालना है? स्लोप निकालना है। क्या निकालना है बेटा? स्लोप निकालना है, ठीक है। ये नहीं निकालना, वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल नहीं निकालना। अगर आपको असल रेशन निकालना है तो अपने को वीटी ग्राफ का स्लोप निकालना पड़ेगा। त्वरण निकालना है तो मैं फिर से बोल रहा हूं, त्वरण निकालना है तो अपने को वीटी ग्राफ का ढलान चाहिए। क्या चाहिए? वीटी ग्राफ का ढलान चाहिए हमें असलरेशन निकालना है तो। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि सर अगर मेरे को, है ना, अगर मेरे को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चाहिए, गौर फरमाइएगा, अगर मेरे को सरकार डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए, है ना, तो मेरे को वीटी ग्राफ का एरिया चाहिए, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। मेरे को क्या चाहिए प्यारे बच्चों? एरिया चाहिए मेरे को, किसका? वीटी ग्राफ का एरिया मेरे को चाहिए। इज इट क्लियर और नॉट? बोले ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, आज की क्लास में इतना काम हो जाएगा। बोलो, एक कॉन्सेप्ट ये था, और उसके बाद जो चार तरीके मैंने आपको बताया था कि कण विरामावस्था में है, एक समान वेग से गति कर रहा है, एक समान त्वरण से और एक समान मंदन से। चार केस बताए थे, चारों को आपको जहन में रखना है, फिर हम सर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो नए बच्चे हैं ये पॉइंट नोट कर लीजिए सभी बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर कि अगर आपको एक्सेलरेशन कहीं भी निकालना हो तो आपको वीटी ग्राफ का स्लोप निकालना पड़ेगा, और अगर कहीं आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ फाइंड करना पड़ेगा, वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखेगा यहाँ पे। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? फटाफट नोट कर लो, ये जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके एक बार थम्स अप करो फटाफट भाई। फिर हम पहला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। आज की क्लास में सर क्वेश्चन ही चलेगा, है ना, जबरदस्त क्वेश्चन चलेगा सर, जबरदस्त क्वेश्चन चलेगा, मजा आ जाएगा सर क्वेश्चन देख के आपको। चले भाई, है ना, मजा ना आया तो वापस, ठीक है। चलो स्टार्ट किया जाए। चलिए आ जाइए भाई, पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि एक पिंड विराम से गति करना प्रारंभ करता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, आ जाओ भाई।
क्वेश्चन नंबर पहला, 4 ऑप्शन दूंगा, 4 में से ABCD दूंगा, आपको आंसर करना है भाई साहब, आपको आंसर करना है। चलो मैं बोल रहा हूं कि एक पिंड विराम से गति करना प्रारंभ करता है, एक पिंड विराम से गति प्रारंभ करता है, एक पिंड विराम से गति प्रारंभ करता है ना। किससे? विराम का मतलब समझते हो प्यारे बच्चों, रेस्ट से, और एक समान त्वरण से गतिमान होता है, ठीक है, तथा एक समान त्वरण से गतिमान होता है, एक समान त्वरण से गतिमान होता है, एक समान त्वरण से गतिमान होता है। गौर फरमाइएगा, आपको बोल रहा है कि कोई पिंड है वो विराम से गति प्रारंभ करता है और बोल रहा है सर कि एक समान त्वरण से गतिमान होता है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ इसकी गति को प्रदर्शित करता है। चलिए बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा ग्राफ, ऑप्शन दूंगा मैं, निम्न में से कौन सा ग्राफ इसकी गति को प्रदर्शित करता है, कौन सा ग्राफ इसकी गति को प्रदर्शित करता है, मतलब जो स्टेटमेंट दिया है वो कौन सा ग्राफ प्रदर्शित करेगा आपको बताना है, ठीक है। चलिए क्या तैयार है, आप आ जाइए भाई। पहला ग्राफ मैं बना देता हूं सर, पहला ग्राफ मैंने बना दिया इधर, दूसरा ग्राफ मैं यहां बनाऊंगा, तीसरा ग्राफ में प्यारे बच्चों यहां बनाऊंगा, और चौथा ग्राफ में प्यारे बच्चों यहां बनाऊंगा। देखिए पहला ग्राफ तो मैं कुछ भी बना सकता हूं, ऐसे मैंने बना दिया, दूसरा ग्राफ मैंने बेटा ऐसे बना दिया, है ना, एक सरल रेखा बना दी, तीसरा ग्राफ मैंने इधर बना दिया, चौथा ग्राफ मैं चाहूं तो ऐसे बना सकता हूं। बोलो हाँ या ना, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो भाई। या तो मैं चौथा ग्राफ को ऐसे बना देता हूं। चलो हमने क्या बोला, आ जाओ भाई, ये इधर v है और इधर क्या है t है, और इधर बेटा वेलोसिटी है, इधर क्या है टाइम लूंगा, इधर वेलोसिटी ले लेता हूँ, इधर टाइम ले लेता हूँ, और इधर वेलोसिटी ले लेता हूँ, इधर टाइम ले लेता हूँ। बताइए ये ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी और ऑप्शन सी। फटाफट बताइए, आंसर करना है आपको। स्टेटमेंट पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए और गौर करिए और आंसर दीजिए मेरे को। चलिए भाई, बोल रहा है कि बहुत बढ़िया, कुछ लोगों के सर आंसर भी आना शुरू हो गया भाई। देखो ऐसे बच्चों की मेरे को जरूरत है जिनके आंसर आ रहे हैं भाई, और जिनके नहीं आ रहे उनको तो मेरे को और जरूरत है, उन्हें सिखाना है मेरे को, है ना। चलिए भाई बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, मजा आएगा करने में। बोल रहा है कि एक पिंड सर विराम से गति प्रारंभ करता है और एक समान त्वरण से गतिमान होता है, निम्न में से कौन सा ग्राफ इसकी गति को प्रदर्शित करेगा। तो यार सिंपल सा कॉन्सेप्ट बना लो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट बना लो कि सर विराम से गति करना प्रारंभ करता है। किससे? विराम से गति प्रारंभ करता है, मतलब जाहिर सी बात है। आज जो एक क्वेश्चन बताता हूं, फिर अगला क्वेश्चन आपसे करवा लूंगा। आ जाओ भाई, आ जाओ सब लोग, आ जाओ। पहला देख लो, हमने बोला कि कण विराम से गति करना प्रारंभ कर रहा है, विराम से गति प्रारंभ करता है, तो विराम से गति प्रारंभ करता है तो प्यारे बच्चों यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यस और नो, बात क्लियर हुई। अगर मैं यहाँ पे गति के समीकरण से बात करूं, गति के प्रथम समीकरण से बात करूं, है ना, गति के प्रथम समीकरण से अगर मैं बात करता हूं, बोलो जल्दी से, तो v बराबर u प्लस AT हो जाएगा, और v बराबर क्या बचा प्यारे बच्चों? AT बचा। बोलो हाँ या ना। v बराबर क्या बचा प्यारे बच्चों? AT बचा कि नहीं बचा? जल्दी से बोलो भाई साहब। v बराबर क्या बचा प्यारे बच्चों? AT बचा कि नहीं बचा? यहां से भैया तुलना कर लो, तुलना कर लो भैया, तुलना करो। कैसे तुलना करोगे? y बराबर mx से तुलना कर लो, y बराबर mx प्लस c से तुलना कर लो। बोलो भाई, या तो y बराबर mx से तुलना कर लो। बताइए क्या ये सरल रेखा का समीकरण है? बोलो हाँ या ना। क्या ये सरल रेखा का समीकरण है? तो क्या ग्राफ यहाँ पे सरल रेखी बनने वाला है? देखो तुलना कैसे करोगे, y की जगह v है, y की जगह v है, m की जगह स्लोप है a है, m की जगह a है, बोलो जल्दी से, और x की जगह क्या है? t है। बोलो हाँ या ना। अगर यहाँ पे देखे सर y की जगह v है, x की जगह t है, a की जगह स्लोप है, तो बताइए स्लोप मतलब त्वरण है ना, और vt ग्राफ का ढाल ही क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। तो बोले क्या ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर? बोले सरकार क्या ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही आंसर होगा? भाई ग्राफ को ऐसे बनाना होता है, आप ऐसे मत समझ लेना कि सर अगर आपको डायरेक्ट माइंड में हिट कर रहा है कि सर जो केस बताए हैं तो वहां से आप कर सकते हो, अदरवाइज आपको ये दिखाना पड़ता है, आपको ये सोचना पड़ेगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगले क्वेश्चन में आपकी थिंकिंग वहां तक पहुंच जाए। ऐसा ना हो कि बस आपने ये क्वेश्चन याद कर लिया कि सर हाँ अगर ये बात पूछेंगे तो ये वाला आंसर करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बदल सकता है। मैं क्वेश्चन में कुछ और बात दे देता, मैं क्वेश्चन में कुछ और पूछ लेता तो आंसर बदलता कि नहीं बदलता? ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है यार,
क्वेश्चन पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है, उसका काम है पूछना और हमारा काम है बताना। ठीक है, तो चलिए फटाक से नोट करिए भाई साहब, फटाक से नोट करिए, और हो जाए तो भाई साहब एक थम्स अप करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन इंतजार कर रहा है सर आपका। ऐसे ही सेम क्वेश्चन लेते हैं, है ना, ऐसे ही सेम क्वेश्चन लेते हैं एक और। चलो भाई ऐसे एक सेम क्वेश्चन ले लेते हैं। चले भाई, नोट हो गया, बहुत बढ़िया। चलो चलो एक क्वेश्चन ये बताना। चलो अब देखो, यही सेम क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, सेम क्वेश्चन है सर ऐसे पूछ लेगा। बोला कि एक वस्तु विराम से गिराई जाती है, एक वस्तु विराम से गिराई जाती है, एक वस्तु विराम से गिराई जाती है। ठीक है, सेम क्वेश्चन आंसर आप लोग करेंगे। एक वस्तु विराम से गिराई जाती है, इसका वीटी ग्राफ होगा, इसका वीटी ग्राफ है। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पीड में लिख रहा हूं क्योंकि मेरे को भाई साहब ग्राफ भी बनाने हैं। ठीक है, एक मिनट, पहला ग्राफ मैं दे रहा हूं यहाँ पे, दूसरा ग्राफ मैं दे रहा हूं यहाँ पे, तीसरा ग्राफ मैं दूंगा यहाँ पे, मैं चौथा ग्राफ दूंगा। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो तो चलेगा, ठीक है, लेकिन वरना ये सीधा है, वरना ये सीधा है, लाइन थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी हो तो चले। एक ये बना हुआ है, एक ये बना हुआ है, एक ये बना हुआ है, ठीक है, और एक ये बना हुआ है। अच्छा 5 ऑप्शन दिए हैं इसमें, यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए हैं। एक ये बना हुआ है, चलो, और इधर टी है, इधर वी है, टी है, वी है, टी है, वी है, और टी है, वी है। चलिए देखते हैं, देखते हैं, चलिए बहुत बढ़िया। बोला कि एक वस्तु विराम से गिराई जाती है, इसका वेग समय ग्राफ होगा, इसका वेग समय ग्राफ होगा। सेम क्वेश्चन है भाई साहब, सेम क्वेश्चन है। एक वस्तु विराम से गिराई जाती है, इसका वेग समय ग्राफ होगा। विराम से गिराई जाती है मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है, मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है। चलो भाई बहुत बढ़िया, देखो सेम कॉन्सेप्ट है ना, बहुत बढ़िया। सबका आंसर आ रहा है, एकदम सही आएगा भाई सब, है ना, एकदम सही आएगा। सरकार आप कहोगे सर इन सब से तो मेरे को कोई मतलब ही नहीं है, इन सब से मेरे को कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि अभी आपने पिछला क्वेश्चन कराया था और यहाँ पे आंसर ए आया था, तो आंसर ए ही आएगा। कैसे समझो, बोल रहा है कि सर विराम से गिराई जा रही तो यू कितना है, 0, v बराबर u प्लस जी टी, फार्मूला है कि नहीं है, बोल हाँ या ना। तो यहाँ पे v बराबर जी टी मिला कि नहीं मिला, तुलना करेगा, y बराबर एम एक्स से तुलना करेगा, तो क्या ये हमें सरल रेखा प्राप्त होगा कि नहीं होगा, बोल भाई हाँ या ना। बोलो कर सकते थे कि नहीं कर सकते, तो क्या ऑप्शन ए हमारा सही होता, बोले भाई कर सकते थे ना आराम से। ठीक है, आप देख रहे हैं सर वही 4 तरीके हैं, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में लगातार आ रहा है, जेई का क्वेश्चन है भाई सभी। चलिए आइए नोट करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया, बहुत बढ़िया भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है बेसब्री से भाई साहब, ढेर सारे क्वेश्चन है, कम से कम 10-15 क्वेश्चन यहीं पे करा डालूंगा आपको। चलो भाई आ जाओ, एक क्वेश्चन और। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आज की क्लास का। देखिए बोल रहा है कि कौन सा ग्राफ एक समान त्वरण को व्यक्त करता है। बोल रहा है कि निम्न में से, देखो ये करने से क्या है, आपका ग्राफ एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, जो मैं आपसे पहचानवा रहा हूं, ठीक है, एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। अभी कैलकुलेशन वाला भी करेंगे। निम्न में से कौन सा ग्राफ एक समान त्वरण को प्रदर्शित करता है, कौन सा ग्राफ एक समान त्वरण को प्रदर्शित करता है, एक समान त्वरण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलो पहला ऑप्शन दिया है, आ जाओ भाई, ऐसे 4 बातें तो बनानी पड़ेगी, 4 कहानियां तो रचनी पड़ती है। चलो ऑप्शन दे रहा हूं जिससे आपको ढूंढने में आसानी हो जाए सर, है ना, ढूंढने में आसानी हो जाए। चलो यहाँ पे देखता हूँ कितने बच्चे इसको कर सकते हो भाई, है ना। इधर टी है, एस है आपको, है ना, यहाँ एस है, इधर टी है, और ये ग्राफ कुछ ऐसे बना है, और ये ग्राफ कुछ ऐसे बना हुआ है, इधर टी है और इधर एस है। अब इधर टी है और इधर एस है, और ये ग्राफ ऐसे बना हुआ है। चलो भाई फटाफट आंसर करो भाई, कौन सा ग्राफ चलो भाई एक समान त्वरण,
चलिए, अच्छा क्या ये याद है आपको, दूरी और विस्थापन में मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था, दूरी विस्थापन ग्राफ लग रहा है आपको, या तो दूरी है या तो है ना, या तो विस्थापन होगा। बताइए क्या इसमें से ये चारों आंसर दिख रहे हैं? बोलिए, ये जब कण नियत चाल से गति कर रहा था, बोलो, और बोल रहा है कि एक समान त्वरण से, तो क्या भैया ग्राफ नंबर ए सही होता? बोले एकदम आसान सा क्वेश्चन था, इसको कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 4, ये तो प्रीवियस क्वेश्चन करा चुका था, ठीक है। बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा ग्राफ किसी वस्तु की गति की वास्तविक स्थिति को व्यक्त करता है? निम्न में से कौन सा ग्राफ, चलो भाई बढ़िया क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्राफ किसी वस्तु की वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित करता है? किसी वस्तु की वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित करता है, किसी वस्तु की वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित करता है। चलिए भाई 4 ग्राफ बनाने चल रहा हूं, 4 ग्राफ बनाने चल रहा हूं, बताएंगे, है ना। पहला ग्राफ ये है, वाह भाई वाह। दूसरा ग्राफ ये है, ठीक है। तीसरा ग्राफ ये है, और चौथा ग्राफ ये है। चलिए भाई, ये दिया है वेलोसिटी इधर, टाइम इधर दिया है, इधर टाइम दिया है, इधर वेलोसिटी दिया है, इधर टाइम दिया है, इधर वेलोसिटी दिया है, इधर टाइम दिया है, इधर वेलोसिटी दिया है। चलो भाई बताना, 4 है ABCD, है ना, ABCD। चलिए थोड़ा सा सोचने का समय दे रहा हूँ आपको, 30 सेकेंड दे रहा हूँ मैं सोचने के लिए, जल्दी से फटाफट रिस्पॉन्स करेंगे, देखते हैं कितना आपके अंदर एनर्जी भरी है आज। चलो भाई बहुत बढ़िया। बोल रहा हूँ कि निम्न में क्या, कौन सा ग्राफ किसी वस्तु की वास्तविक स्थिति, मतलब जो उसकी एक्चुअल मोशन है, एक्चुअल पोजीशन है, उसको शो कर। अच्छा यार इन तीनों ग्राफ में देखो थोड़ा सा, तो सब में कॉमन सी बात दिख रही होगी, जो मेरे को दिख रही है, फिजिक्स की नजरों से देखोगे तो आपको भी दिखेगी सरकार, फिजिक्स की नजरों से देखोगे तो आपको भी दिखेगी। क्या कॉमन बात है वो, जल्दी से बताओ मेरे को। सर कॉमन बात ये दिख रही है कि सर आपने बताया था कि किसी एक ही टाइम पे अगर किसी कण की 2 स्थितियां हैं या तो 2 वेग हैं तो वो संभव नहीं हो सकते। बोलो ये बात क्लियर है? अगर ये बात आपके मन में है तो आप यार इस आंसर को यार फेंक देते अब तक। बोले कुछ बच्चे आंसर भी कर दिए, एकदम सही है, बहुत बढ़िया, उनके लिए तालियां भाई सब, बहुत बढ़िया सर। क्योंकि जो बच्चे यार मन लगा के लगे हैं ना सिर्फ पढ़ाई में, यार उनके लिए क्वेश्चन कुछ नहीं है। और जो बच्चे इधर उधर लगे हैं ना बाबू सोना करने में, यार जिंदगी में डालोगे अपने को, हासिल कुछ नहीं होगा, हासिल कुछ नहीं होने वाला। इसलिए भाई मन लगा लो, मन लगा लो पढ़ाई से, यही सब कुछ है, ठीक है। मैं रोज बोलता हूँ इसलिए, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ ना तो कुछ नहीं हासिल होगा जीवन में भाई साहब, है ना, फिर कोई साथ ना देने वाला। इसलिए कहते हैं ठीक है, पढ़ो अभी अच्छा, ठीक है। चलो भाई देखो यहाँ पे, मतलब इस क्वेश्चन में यार कुछ करने लायक था, कुछ करने लायक नहीं था यार, फालतू परेशान हो, कुछ नहीं करने लायक। अगर मेरी ये बात आपको याद होती, लिखवाया भी था जब पढ़ाया था, दूरी विस्थापन ग्राफ पढ़ाया था, याद है मैंने क्या बोला था वहां पे कि भैया किसी एक टाइम पे 2 स्थितियां नहीं पॉसिबल होती एसटी ग्राफ के लिए, तो क्या 2 वेग पॉसिबल होते? यहाँ पे देख लो ना यार, अगर यहाँ मैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे ले रहा हूँ, 1 2 3 वेग प्राप्त हो रहा है एक ही समय पे। यहाँ देख लो भाई साहब, यहाँ देख लो भाई साहब, तो क्या ये तीनों ग्राफ संभव होते? यहाँ पे देख लो, हर टाइम पे अलग अलग है, हर टाइम पे अलग अलग है। तो क्या हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होता? बोलो ऑप्शन बी हमारा क्या होता है बेटा, करेक्ट आंसर होता कि नहीं होता? बोल भाई हाँ या ना, जल्दी से बताना, नोट करिए भाई, छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान में रख के क्वेश्चन सॉल्व करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान में रख के सॉल्व करना, नहीं तो गड़बड़ सड़बड़ कर डालोगे आप लोग। अगर इसमें मिस्टेक करोगे तो भाई अगले क्वेश्चन में तो भारी मिस्टेक होने वाली है। चलो भाई बात क्लियर है, तो एक क्वेश्चन और ऐसा कराता हूं, फिर इसके बाद आते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन में, ठीक है, इसके बाद आते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन में। चलो भाई, है ना, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6, है ना, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 6। चलो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, एकदम आसान सा, है ना। चलो एक क्वेश्चन में आपको एकदम आसान सा दे रहा हूं, बोल रहा हूं कि एक कण के, है ना, एक कण के, चलो थोड़ा सा सोचने वाली बात है,
एक कण के दूरी समय ग्राफ, थोड़ा सा सोचिएगा, थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करूंगा इस क्वेश्चन में। एक कण के दूरी समय ग्राफ को चित्र में दर्शाया गया है, चित्र में दिखाया गया है, ठीक है। एक कण के दूरी समय ग्राफ को चित्र में दिखाया गया है। बोल रहा है कि किस बिंदु पर ताक्षणिक वेग अधिक होगा, किस बिंदु पर, किस बिंदु पर ताक्षणिक वेग अधिक होगा, किस बिंदु पर ताक्षणिक वेग अधिक होगा, ठीक है। आपको ऑप्शन भी दिया है, ऑप्शन दिया है बिंदु डी पर, ए पर, बी पर, सी पर, और आपको ग्राफ में दिखा रहा हूं, ग्राफ में आपको दिखा रहा हूं, ग्राफ में दिखा रहा हूं आपको, है ना। ग्राफ तो दिखाना पड़ेगा सर, एक मिनट, ग्राफ थोड़ा सा अच्छे से बनाना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा। ऐसा कुछ दिया हुआ, बिंदु ए है, बी है, सी है और ये डी है, ठीक है। चलो ये दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ, ये कुछ ऐसे दिया था यहाँ। चलो बताइए, थोड़ा सा सोचिए। और ये दूरी समय ग्राफ दिया, दूरी समय ग्राफ दिया। चलो भाई थोड़ा सा ध्यान से, है ना। 30 सेकंड का समय मैं दे रहा हूँ आपके लिए, 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ सर। योर टाइम स्टार्ट नाउ, जल्दी से घड़ी देखते हुए आंसर करो भाई। 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, घड़ी देखते हुए आंसर करो। बहुत बढ़िया भाई, कुछ लोग यार गजब पढ़ रहे हो भाई, है ना। मजा आ रहा है आपकी एनर्जी देख के, है ना। कुछ लोग भाई साहब, कुछ लोग भाई साहब गजब पढ़ रहे हो। चलो भाई बहुत बढ़िया, है ना। ए बी सी डी, अच्छा चारों ऑप्शन मिल रहे हैं आप लोग के, चारों ऑप्शन मिल रहे हैं ना। अच्छा कुछ बच्चों के चारों ऑप्शन मिल रहे हैं भाई। देखो सिंपल सी बात है सर, है ना। अगर थोड़ा सा ये देखो, आ जाओ, यो टाइम स्टार्ट, है ना। टाइम आपका आप हो गया, स्टार्ट नहीं, टाइम आपका खत्म हो गया। चलो अब आइए देखते हैं, है ना। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों के सही ऑप्शन आ रहा है, किसी का डी भी आ रहा है, किसी का ए भी आ रहा है, किसी का बी, किसी का सी, तो मैं तो एक आंसर सही मानूंगा ना। अच्छा कितने बच्चों का डी आ रहा है, हैंड्स अप करो अपने, हाथ को ऊपर कर दो। कितने बच्चों का डी ऑप्शन आ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत ही कम बच्चों का डी आ रहा है ना। अच्छा कितने लोगों का सी ऑप्शन आ रहा है? अच्छा जब आपने आंसर किया तो सर कुछ सोच समझ के किया होगा कि बस ऐसे हवा में आंसर कर दिया कि सर एक तो करना है, ABCD कर देना। यही कारण है कि अगर मैक्सिमम बच्चे बिना सोचे आंसर कर रहे हैं तो इसलिए चारों ऑप्शन मिल जाते हैं मेरे को आंसर में, इसलिए मेरे को चारों आंसर देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि आप सोच के आंसर नहीं करते। अच्छा एक बात बताना ईमानदारी से, हमने बताया था कि किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उसके, है ना, ताक्षणिक वेग को प्रदर्शित करेगी किसी भी बिंदु पर। और आपको पता है कि जो ST ग्राफ का ढाल है ना, ST ग्राफ का जो ढाल है वो किसके बराबर होता है? चाल के बराबर होता है। बोलो भाई हाँ या ना, ये बात पता है कि नहीं पता? अगर ये नहीं पता तो यार पढ़ना बेकार है तुम्हारा, है ना। आज की क्लास को पढ़ना बेकार है। हमने क्या बोला कि ढाल बराबर चाल होता है कि नहीं होता? बोलो हाँ ना। स्लोप बराबर कैसे भाई साहब, याद है? स्लोप निकाला था tan थीटा, tan थीटा बराबर निकाला था क्या? डेल्टा S बाई डेल्टा टी, डेल्टा S बाई डेल्टा टी। और इसी को हमने बोल दिया था सर चाल होता है, तो v बराबर tan थीटा होता है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि स्लोप बराबर स्पीड, है ना। स्पीड या तो वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी? बोल भाई हाँ या ना। ये बात क्लियर थी कि नहीं क्लियर? अगर ये क्लियर है तो जहाँ पे स्लोप ज्यादा होगा वहां पे क्या ज्यादा होगा? स्पीड ज्यादा होगी, मतलब वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो आप यार देख लो, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करता, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करता, यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचता, यहाँ स्पर्श रेखा खींचता, सबसे ज्यादा स्लोप किस पॉइंट पे दिख रहा है यार, है ना। ये तो कोई व्यक्ति है जिसको पहली बार फिजिक्स पढ़ाया होता वो भी आंसर कर देता। तुम लोग तो गधो इतने दिन से पढ़ रहे हो मेरे से, बताओ भाई कौन सा होता? सर आप बोलोगे सर सी पे स्लोप मैक्सिमम है, बोलो सी पे क्या है? स्लोप मैक्सिमम है, बोलो हाँ या ना।
अगर सी पे स्लोप मैक्सिमम है तो बताओ सी पे इंस्टेंटेनियस स्पीड भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो बताओ ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बोलो ऑप्शन डी इज करेक्ट, है ना। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बोलो भाई क्लियर हुई कि नहीं हुई बात, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलो बहुत बढ़िया भाई सर, स्क्रीनशॉट लेते चलो, एक एक क्वेश्चन का, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है। चलो बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन किया जाए सर। आ जाओ भाई मैदान में वापस, आ जाओ भाई। चल अगला क्वेश्चन दिया, बोल रहा है क्वेश्चन में कि किसी वस्तु का वीटी ग्राफ दिया है, किसी वस्तु का वीटी ग्राफ दिया हुआ है ऐसे। आ जाओ ग्राफ बनाने दो भाई, क्योंकि ग्राफ में आंकड़े अगर मिसमैच हो गए ना तो गड़बड़ हो जाएगी सर। आंकड़े अगर मिसमैच हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। अगर आंकड़े इधर उधर हो गए ना, आंसर निकालते रह जाओगे, मेरे आंसर से मैच ही ना करेगा, फिर कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। सर पूछ क्या रहा है गुरुआ, चल, है ना। इसलिए मेरे को ग्राफ पहले इत्मीनान से बनाने दो। 8 दिया है, 2 है, 4 है, 6, ठीक है। इधर टी दिया हुआ है सेकेंड में, और इधर वी दिया है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब बोल रहा है कि वीटी ग्राफ दिया गया है कि प्रथम 4 सेकेंड में कण द्वारा तय की गई दूरी बताओ। आपसे ये पूछा है क्वेश्चन कि प्रथम 4 सेकेंड में, प्रथम 4 सेकेंड में कण द्वारा तय की गई दूरी बताइए। चलिए भाई, प्रथम 4 सेकेंड में कण द्वारा तय की गई दूरी बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर सकते हैं भाई साहब। प्रथम 4 सेकेंड की बात कर रहा है, बोलिए फर्स्ट 4 सेकेंड में। अच्छा ऑप्शन भी मैं दे दूं आपको, बोलो ऑप्शन भी मैं बोलो तो दे दूं। चलो ऑप्शन भी दे रहा हूं, ऑप्शन देने से थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है आंसर देने का। 8 मीटर, 16 मीटर, 10 मीटर, 12 मीटर, और ये गजेड़िए बच्चों के लिए नन ऑफ दीस, है ना, जो गांजा फूक के बैठे हैं उनका कुछ भी आंसर आ जाता है ना, उनको पढ़ाई से मतलब नहीं, अपना लगे हुए हैं फालतू की बकवास करने में। चलो एक ऑप्शन उनके लिए भी मैं रखता हूँ भाई साहब, ठीक है। चलो नन ऑफ दीस, चल एकदम यार आराम से आंसर कर सकते थे। चलो अच्छा, क्या आपको वीटी ग्राफ है और क्या आपको दूरी पूछा, क्या मैंने ये नहीं सिखाया, है ना, क्या मैंने ये नहीं सिखाया कि भाई वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल तय की गई दूरी या विस्थापन बताएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो भाई, यही तो सीखा है ना। और भाई क्यों सर मारो, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों का 16 मीटर आंसर आ रहा है ना, कुछ बच्चों का 16 मीटर आंसर आ रहा है, मेरे को भी लग रहा है सही आ रहा है ना। कुछ बच्चों का 8 आ रहा है ना, कुछ बच्चों का 8 आ रहा है, कुछ बच्चों का 16 आ रहा है, ये चेक करते। देखो अगर हम बात करें सर, यहाँ पे क्वेश्चन में कोई दम था नहीं, आइए समझते हैं, आइए समझते हैं। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग की बात है कि सर अप्रोच कैसे करना। अपने को बोल रहा है सर प्रथम 4 सेकंड में तय की गई दूरी, प्रथम 4 सेकंड में तय की गई दूरी, प्रथम 4 सेकंड में तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा, है ना। इसको नाम दे दो, ओ है, ए है, बी है। तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, यही तो बताए, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्र बताइए 1/2। आधार कितना है 4 - 0, ऊंचाई कितनी है 8 - 0। बोलिए 2 दूनी 4, 2/16 बताइए 16 मीटर आंसर आया। बोलो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन सा सही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी। बोलिए बात क्लियर हुई कि नहीं हो, नोट कर लीजिए भाई। देखिए एकदम आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे ही करना है। चलिए भाई नोट करिए, अगला क्वेश्चन इंतजार कर रहा है आपका, फटाफट बिना देर किए हुए सभी प्यारे बच्चे नोट करिए इसको। अभी सर 3-4 क्वेश्चन ऐसे कराएंगे। देखो ग्राफ वाला पे तो पहचान गए कौन सा किसको प्रदर्शित करता है, कौन सा किसको प्रदर्शित नहीं करता, ठीक है। चलो भाई अब 4-5 क्वेश्चन ऐसे करेंगे, बहुत बढ़िया। आ जाओ भाई, आ जाओ, अगला क्वेश्चन करते, क्वेश्चन नंबर 8 हो। आ जाओ, बोल रहा है क्वेश्चन कि किसी
गतिशील वस्तु का, चलिए मेरे साथ क्वेश्चन नोट करेंगे, किसी गतिशील वस्तु का वीटी ग्राफ दर्शाया गया है, वीटी ग्राफ दर्शाया गया है, गौर फरमाइएगा। बोल रहा है कि किसी गतिशील वस्तु का वीटी ग्राफ दर्शाया गया है, बोला है कि उस समय अंतराल में, चलिए इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जरूरी है भाई स्टेटमेंट इसका, नहीं तो आप समझ नहीं पाते। उस समय अंतराल में जिसमें वस्तु का त्वरण, जिसमें वस्तु का त्वरण, क्या बेटा, जिसमें वस्तु का त्वरण तथा मंदन अशून्य रहता है, मंदन अशून्य रहता है, त्वरण तथा मंदन अशून्य रहता है, कुल विस्थापन क्या होगा, कुल विस्थापन क्या होगा। चलिए भाई ऑप्शन भी आपको दिया है प्यारे बच्चों, 60 मीटर दिया हुआ है, 50 मीटर दिया हुआ है, 30 मीटर दिया हुआ है, और डी दिया है बेटा 40 मीटर दिया है। लेकिन गौर फरमाइएगा, बिना ग्राफ के आप आंसर नहीं कर सकते, तो ग्राफ तो मेरे को बनाना पड़ेगा सर, ग्राफ तो मेरे को बनाना पड़ेगा, बिना ग्राफ के आप आंसर ही नहीं कर पाओगे। चलो देखो भाई, आ जाओ, ग्राफ पहले ध्यान से देख लेना, ग्राफ पहले ध्यान से देख लियो, फिर उसके बाद ही आंसर करना, है ना, गौर फरमाइए। चलो भाई आ जाओ, इधर मैं टाइम लिख रहा हूँ, ये भाई ये ओरिजिन है, ये 1 है, ये 2 है, और ये मैक्सिमम पे 4 है, तो यहाँ पे 3 होगा। इधर वेलोसिटी दिया है मीटर पर सेकेंड में, ठीक है, और इधर टाइम दिया हुआ है किसमें, सेकेंड में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कितना दिया है 20, यहाँ कितना दिया हुआ है 30, और ये कितना दिया हुआ 40, 50, 60, है ना, और ये आपका 10 हो जाए। चले भाई ये ग्राफ दिया हुआ, ये ग्राफ दिया हुआ है भाई, आंसर करिए सभी लोग। चले भाई आ जाओ भाई, बढ़िया क्वेश्चन, चलो आंसर कर सकते थे, बोलिए। बोला कि किसी वस्तु का वीटी ग्राफ दर्शाया गया है उस समय अंतराल में जिसमें वस्तु का त्वरण तथा मंदन अशून्य रहता है, कुल विस्थापन बताइए। त्वरण और मंदन अशून्य रहता है, त्वरण की बात करेंगे तो ये है, और मंदन की बात करेंगे तो ये है। बोलिए अगर आप ग्राफ से पहचानो तो सर ये एक्सेलरेशन है, ये क्या है, रिटार्डेशन है, यही तो है ना। नेगेटिव स्लोप क्या है, रिटार्डेशन है, पॉजिटिव स्लोप क्या है बेटा, एक्सेलरेशन है, यही तो पहचानते हो ना, इसके अलावा तो कोई बात नहीं सीखी। तो अगर आप यार यहीं पे ध्यान से देखो तो कर सकते हो। और अपने को ये पता चल गया सर 20 से 40 सेकेंड में त्वरण और मंदन अशून्य रहता है, देख लो 20 से 40, ये इंटरवल 20 का है, ये इंटरवल 40 का है, बोल भाई, ये इंटरवल 20 का है, ये इंटरवल 40 का है, मतलब 20 से 40 सेकेंड में त्वरण और मंदन अशून्य रहता है, ठीक है, बात क्लियर हो गई। जब 20 से 40 सेकेंड में त्वरण और मंदन अशून्य रहता है तो प्यारे बच्चों आप ये बात मेरे को बताओ, यहाँ पे गौर फरमाने वाली बात है कि सर अगर मैं दूरी या विस्थापन पूछा है ना, दूरी या विस्थापन पूछा है, तो क्या प्यारे बच्चों मेरे को एरिया निकालना पड़ेगा, है ना, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ निकालना पड़ेगा, है ना, एरिया ऑफ वीटी, है ना, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ मेरे को निकालना पड़ेगा। और आपको देख रहे हैं सर यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन रहा है, बोलो ये तो करना। अगर मैं यहाँ बात करूं 1/2, 40 माइनस 20, 40 माइनस 20, और हाइट कितना है सर 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 प्लस यहाँ पर रेक्टेंगल कितना है, बोलो ये 1 है, 1 माइनस 0 इंटू 40 माइनस 20, 40 माइनस 20, बोलो अब इसी को तो सॉल्व करना। 40 में से 20 गया, 20 बच गया, तो 1/2 इंटू 20 गुणे में 3 प्लस 1 इंटू 20, है ना, ये हो गया कितना 10 हो गया, 10 तिहाई 30 प्लस 20 कितने मीटर आ गया प्यारे बच्चों, 50 मीटर आ गया। कितने मीटर आ गया,
50 मीटर, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, है ना। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों के ऑप्शन बी आए हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रयास किया, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा कोशिश किया आपने। चलो भाई नोट कर लीजिए भाई, अभी तो शुरुआत है सर, अभी एक क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, कम से कम 10 तो पूरे करने हैं ना, 8 हो गए हैं, 9 10, अभी कम से कम 2 क्वेश्चन और करेंगे हम लोग आज की क्लास में। चलो क्लियर है बात, यस और नो। चलो भाई आ जाओ, चले भाई एक क्वेश्चन और देते हैं, आ जाओ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी वस्तु का वीटी ग्राफ दिया हुआ है ना, किसी वस्तु का वीटी ग्राफ दिया हुआ है, कुछ ऐसे बनाया हुआ है वीटी ग्राफ, किसी वस्तु का वीटी ग्राफ दिया हुआ है, एक है ये 7 है, यहाँ 3 यहाँ 5 है, ये 4 है ना, और यहाँ पे 10 है। ठीक है, और इधर ये टाइम दिया हुआ है सेकेंड में, ठीक, और इधर वेलोसिटी दी हुई है मीटर पर सेकेंड में। चलिए भाई, है ना, वेलोसिटी दी हुई है मीटर पर सेकेंड में। आपसे पूछ रहा है कि अंतिम 2 सेकेंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी, चलिए क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, अंतिम 2 सेकेंड में पिंड द्वारा, अंतिम 2 सेकेंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी पूरे 7 सेकेंड में, पूरे 7 सेकेंड में तय की गई दूरी के, पूरे 7 सेकेंड में तय की गई दूरी का कौन सा भाग है, कौन सा भाग होगी, कौन सा भाग होगी। ऑप्शन ए है 1/2, ऑप्शन बी है 1/4, ऑप्शन सी है 1/3, ऑप्शन डी है 2/3। चलिए भाई क्वेश्चन समझ गए, क्वेश्चन समझ गए कि नहीं, यस और नो। चल सिंपल सी बात है, बोल रहा है आपको कि किसी पिंड का वेग समय ग्राफ दिया गया है, बोल रहा है कि अंतिम 2 सेकेंड में, है ना, अंतिम 2 सेकेंड में तय की गई दूरी पूरे 7 सेकेंड में तय की गई दूरी का कौन सा भाग होगी। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन भी मैंने आपको दिया, और मैं आपको 30 सेकेंड का टाइम भी दे रहा हूँ, 30 सेकेंड ने 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ सोचने के लिए। चलिए फटाफट आंसर करिएगा, प्रयास करिए, फिर तो मैं तो बताऊंगा ही। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, प्रयास करते रहिए। बोला कि अंतिम 2 सेकेंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी पूरे 7 सेकेंड में तय की गई दूरी का कौन सा भाग होगी, कौन सा भाग होगी, ये पूछ रहा है आपसे। चलो भाई बहुत बढ़िया, आंसर करेंगे। अच्छा कुछ नहीं करना, अंतिम 2 सेकेंड मतलब ये वाली बात कर रहा है, अंतिम 2 सेकेंड मतलब इसका एरिया निकाल लो, और पूरे 7 सेकेंड मतलब ये समलम चतुर्भुज दिख रहा है उसका एरिया निकाल लो। या तो आपको समलम चतुर्भुज का एरिया नहीं पता फार्मूला, तो आप पहले देखो 2 त्रिभुज है, एक ये आयत है, निकाल लो, 1/2 बेस इंटू हाइट प्लस लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस 1/2 बेस इंटू हाइट करके ऐसे भी निकाल सकते हो। फिर कौन सा भाग है दोनों को डिवाइड कर लेना। चलिए बहुत बढ़िया, टाइम हो गया सर, आ जाओ बताया जाए। चलिए कुछ बच्चे कोशिश कर रहे हैं, कुछ बच्चे लगे हुए हैं भाई साहब, कुछ बच्चे लगे हुए हैं आंसर करने में, कुछ बच्चे लगे हुए हैं, बहुत बढ़िया है ना। चलिए सबके कुछ डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, आइए बहुत बढ़िया, 1-2 बच्चे के सही आंसर आए हैं, आ जाओ करते, आ जाओ यहीं पे करते। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले सर अंतिम 2 सेकेंड में निकाल लेते हैं, है ना, अंतिम 2 सेकेंड में, अंतिम 2 सेकेंड में तय की गई दूरी,
अंतिम 2 सेकंड में तय की गई दूरी की बात करते, तो प्यारे बच्चों बताइए इसका एरिया निकालना पड़ता यहाँ पे। तो बताइए अंतिम 2 सेकंड मतलब एस अंतिम जो हो जाएगा, है ना, तो ये कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे बताइए 1/2, ये 7 - 5 गुणे में 10 - 0, यही तो होगा। बताइए 1/2 ये 2 हो जाएगा, और सॉरी इंटू में 10 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ गया बेटा 10 मीटर आ गया। बोलिए एस लास्ट कितना आ गया, एस अंतिम 2 सेकंड कितना आ गया 10 मीटर आ गया। अगर हम टोटल है ना पूरे 7 सेकंड की बात करते हैं, पूरे 7 मतलब S7 बात करते, तो बताइए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2, समांतर भुजाओं का योग कर लेते भैया, ये कितना आता बोलो, या तो ऐसे कर लो, देखो अगर आपको ये नहीं पता तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन रहा है, लगा लो 1/2 बेस 3 - 1, ये वाला एक ट्रायंगल लगाओ, हाइट कितना 10 हो जाएगी, प्लस ये बताओ 5 - 3 है ना, और 10 - 0 ऐसे कर लो, प्लस देखो फिर से त्रिभुज है 1/2, आधार कितना है 7 - 5, ऊंचाई कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। बोलो ये 3 में से 1 गए 2, 10 हो गया, और ये 5 में से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे, ये हो जाएगा 10 प्लस 5 में से 3 गए 2, 10 दूनी 20, और ये 2 से 2 कट जाता 10 आता, 20 20 40 है ना, 40 मीटर आता। अब बोल रहा है कि कौन सा भाग है, कौन सा भाग है, तो आप दोनों को डिवाइड कर लेना, एस अंतिम 2 सेकेंड है ना अपॉन में एस 7 सेकेंड, एक 10 मीटर आया और एक 40 मीटर आया, कट जाएगा तो 1/4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/4 भाग आ जाएगा, कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 1/4 भाग हमारा आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा 1/4 पार्ट है ना, मतलब जो अंतिम 2 सेकंड में तय की गई दूरी पूरे 7 सेकंड में तय की गई दूरी का 1/4 भाग है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट प्यारे बच्चों जल्दी से। तो उम्मीद करते हैं आपको सर वीटी ग्राफ पे सवाल समझ में आ गए होंगे, सर किस तरह के सवाल बन सकते हैं एग्जाम में और हमें सॉल्व कैसे करने। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, कल की क्लास होगी सर 80 ग्राफ है ना, कल हम उसके साथ में क्वेश्चन भी कर लेंगे, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो। ठीक है, त्वरण समय ग्राफ। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, तो सभी को बाय, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, गुड नाइट सभी को। ठीक है, बाय बाय।